खबर देवरिया से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देवरिया दौरे से एक दिन पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बल्दिया दलपत निवासी शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता एवं कांग्रेस प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह को पुलिस ने उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। देवरिया से शिव प्रताप कुशवाहा की रिपोर्ट। आप हाउस अरेस्ट हैं, इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, कल रात में हमें पता चला एक कांस्टेबल और एक दीवान जी आए, कहे कि आपको हाउस अरेस्ट किया जाता है। हमने कहा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर से आदेश है। तो इसमें रहा होगा कि परसों हम बरहज में मोहन सेतु को लेकर के और जर्जर सड़क व्यवस्था को लेकर के वहाँ पे आंदोलन किए थे, और कल हमारा जल सत्याग्रह था। तो कल एकादशी का निर्जला व्रत था, जिसके कारण हमने उसको स्थगित किया कि वहाँ औरतें स्नान भी करेंगी तो ठीक नहीं रहेगा। आज हम लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने वाले थे, विशेष रूप से मोहन सेतु के अधूरे निर्माण और बरहज की जर्जर सड़क को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री तक अपनी बात न पहुंचा पाए, इसके लिए सरकार ने हमें हाउस अरेस्ट कर दिया। तो अब तो आलम ये हो गया है कि हदें ये खींच रखी हैं हरम के पासवानों ने कि बिन मुजरिम बने पैगाम हम पहुंचा नहीं सकते। सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास और चतुर्दिक विकास हो रहा है, लेकिन बरहज इतना उपेक्षित रहा कि वहाँ की सड़कें घुटनों तो गड्ढे से युक्त हैं, और मोहन सेतु 12 साल से अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। योगी जी कहते हैं कि पहले लाखों में रुपया मिलता था, अब हम करोड़ों में दे रहे हैं। सेतु निगम निर्माण कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक भी वहाँ पे कोई टूल नहीं है, और कब निर्माण होगा? पिछले 5 साल में तो 5 दिन भी काम नहीं हुआ। इसी को लेकर के हम ज्ञापन देने जाने वाले थे, लेकिन अंजाम आप देख रहे हैं कि हम हाउस अरेस्ट हैं रात को 11 बजे से। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को ये संदेश देंगे कि आप धैर्य रखिए, वक्त है, बदलेगा, और केवल ये जुमलों से अब काम नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। अब वो दौर नहीं है कि आप जनता को गुमराह करके कि आप 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, नमामि गंगे कर देंगे, स्वच्छ भारत कर देंगे, मेक इन इंडिया कर देंगे, और तमाम लोगों को एक स्मार्ट सिटी बना देंगे, सांसद गोद ले लेंगे। योगी जी कहते हैं कि गड्ढों से मुक्त कर देंगे, इस उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढों से युक्त हो गया और समग्र विकास कर देंगे। हो कुछ नहीं रहा है, न टीचरों की भर्ती हो रही है और ना ही कुछ काम हो रहा है। तो इसके लिए जनता काफी प्रबुद्ध हो चुकी है, और जनता जानती है कि अब उनके साथ छलावा हो रहा है, और जनता भी बदलाव चाहती है। देखते हैं कि बदलाव कब तक आता है। इसके बाद आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि आज हाउस अरेस्ट है, हाउस अरेस्ट की मुक्ति अगर मिल जाती है, उसके बाद से क्या आपका रणनीति होगा? भाई, जन समुदाय से जुड़े जो मुद्दे हैं हम तो उसको उठाते रहेंगे। आज हाउस अरेस्ट है, हाउस अरेस्ट के बाद जब निकलेंगे तो हम फिर अपने इसी मुहिम में लगेंगे, फिर हम जाकर के जल सत्याग्रह करेंगे। और मुख्यमंत्री जी को यहाँ नहीं मिलने दिया जाता है तो हम लखनऊ तक जाके ज्ञापन देंगे। हमारी तो मुलाकात उनसे कई बार व्यक्तिगत हुई है, वहां तक जाके ज्ञापन देंगे। लेकिन जनता के इस मुद्दों को हम छोड़ेंगे नहीं। या उपेक्षा जो हो रहा है बरहज का, और केवल कागजों पे विकास हो रहा है, इसको हमारा धर्म है, नैतिक धर्म है, हम अकाउंटेबल हैं कि हम इसके पुरोधा को यानी मुख्यमंत्री जी को बताएं कि आपके जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो लाल फीताशाही के लोग हैं, आपको गुमराह करते हैं और सही आंकड़े आपको नहीं बताते। उनको बताने का धर्म हमारा है और हम बताते रहेंगे। सरकार के खिलाफ जो बोल रहा है उसको झूठे मुकदमा झूठा और जिला बदर कर दिया जाएगा। कल पार्टी के ही सदस्य को जिला बदर किया गया, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, एक दौर था कि इस देश में जब अंग्रेजों का शासन था तो यही एक तंत्र था कि लोग धरना दे करके, गांधी जैसे लोग, और अनशन करके उनको यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया। आज ये सरकार अघोषित इमरजेंसी लागू कर चुकी है, जिसके के कारण आपको ये कहा जाता है कि आप अपनी बात को मत पहुंचाइए। और सरकार के एक बड़े मंत्री से मेरी बात हो रही थी, केंद्र सरकार में मंत्री है, उन्होंने कहा कि हम लोगों का एक ही मोटिव है कि किसी भी कीमत पे यह साबित नहीं होने देंगे कि सरकार बैकफुट पे आ गई है और कोई गलत काम हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का जब ये नरेटिव हो गया कि हम ये जनता के मैसेज ही नहीं जाने देंगे कुछ गलत हो रहा है, तो अब वही होगा कि जब युवा बोलते हैं तो उनको पाकिस्तानी कह दिया जाता है। नीट का पेपर लीक होता है तो आप कहते हैं कि ये देशद्रोही हैं। जो भी युवा, जनता, किसान बोलता है सब देशद्रोही हैं। अग्निवीर पे बोलिए तो देशद्रोही हैं। किसानों के धन दोगुने करने की बात हुई है, उनकी मौतों का आंकड़ा छुपा दिया जाता है, वो बोले तब देशद्रोही हैं। 2 लाख मीट्रिक टन यूपी में खाद का मिलाट हुआ है, वो बेचारे खाद मांगे तब देशद्रोही हैं। अपनी उपज का कीमत मांगे तब देशद्रोही हैं। तो देशभक्ति का एक नया ड्रामा बजाया जा रहा है, जिसके गुब्बारे की हवा तो ट्रंप निकाल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब ट्रंप से बात करते हैं तो एक पर्चा लेकर के योर मजेस्टी, योर एक्सेलेंसी कहते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भारत के संविधान में केवल कोर्टों में इजाजत दी जाती है। लेकिन इतने कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं कि वो पर्ची देख करके ट्रंप के सामने बात करते हैं, और वो कहता है कि आई कैन स्पॉइल हिज पॉलिटिकल करियर बट आई डोंट वांट। यानी वो इनकी पॉलिटिकल करियर को भी बर्बाद करने पर आमादा है, लेकिन ये बेचारे बोल नहीं पाते हैं। तो जनता के मुद्दों को हम लोग उठाते रहेंगे, और सरकार की
बहरी कानों तक पहुंचाते रहेंगे। केवल आप जुमलों से और आपके कहने से नहीं होगा, आपको धरातल पे काम करना होगा। क्या नाम है आपका? मैं रवि प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस।